पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इंदौर शहर में बिजली की खपत मापने के लिए सिम कार्ड वाले करीब 10,000 मीटर लगाए, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1100 सिम कार्ड चोरी हो गए हैं और इनका बिल आया है 32 लाख रुपए। सिम कार्ड किसने चुराए कुछ पता नहीं, लेकिन बिजली विभाग की ही तरफ से इस सिम कार्ड पर इंटरनेशनल रोमिंग और इंटरनेट डाटा के लिए आवेदन आया था। मामला गंभीर है, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सवाल वो हैं जिनका जवाब पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नहीं जानती और न ही जानने की कोशिश कर रही है। दरअसल बिजली की खपत और चोरी रोकने के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इंदौर शहर में सिम कार्ड वाले मीटर लगाए, लेकिन इनमें लगे 1100 कार्ड चोरी हो गए। अभी पता चला, अभी एग्जैक्टली पता नहीं पा रहे हैं कितनी सिम हो गई है, लेकिन 1100 मीटर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। वो लगा रखा है हमने कंपनी को, तो वो अभी निकाल के बताएंगे कितनी सिम चोरी गई है। 2 महीने पहले एक शख्स को सिम कार्ड समेत रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। 1100 सिम कार्ड चोरी हो गए। इसका खुलासा उस समय हुआ जब इनका 32 लाख रुपए का बिल बीएसएनएल ने कंपनी को थमाया। इसके बाद भी कंपनी ने किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। भरोसा दिया जा रहा है कि मामले की जांच हो रही है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि बीएसएनएल के पास 2 महीने पहले एक आवेदन पहुंचा था, जिसमें चोरी गई सिम पर इंटरनेशनल रोमिंग और आईएसडी सुविधा शुरू करने के लिए कहा गया था। आवेदन चीफ इंजीनियर के हस्ताक्षर से आया था। हाँ बिल्कुल, एक आवेदन आया था और उस पे है ना इंटरनेशनल है ना रोमिंग फैसिलिटी मांगी थी, और वो हम लोगों ने तुरंत है ना जैसे नोटिस में आया वो फॉर्म के साथ उसको रिजेक्ट कर दिया, और है ना कंसर्न है ना उनके जो इंचार्ज थे उनको भी उसी तरह से उसी समय उनको वापस सूचित किया। बिजली कंपनी का एक और गैर जिम्मेदार बयान यह है कि कुछ लोगों ने सिम कार्ड चोरी किए, वो इसके जरिए फिल्में डाउनलोड करने का काम कर रहे हैं, इसलिए भारी भरकम बिल आया। लेकिन इसके बाद भी एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई जा रही है, ये समझ से परे है। वो उसका पैसा उतना खत्म हो जाए तो वो कम्युनिकेट करना बंद कर दे, तो वो एक रोक है कि 10 रुपए का जितना हमारा महीने का डाटा होता है वो उतना ही कम्युनिकेट करे। यूजुअली तो कोई मूवी डाउनलोड करने के लिए, कोई इस तरह की कुछ चीज़ों को डाउनलोड करने के लिए ही चोरी हो रही है, अदरवाइज तो इसका कोई यूज़ है नहीं। तो वो यदि उतना जितना डाटा उसको ट्रांसमिट करना है उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगी, तो ये घटना वैसे ही बंद हो जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी चोरी गए सिम कार्ड के मामले को दबाने में जुटी है। अफसर चोरों को क्यों पकड़वाना नहीं चाहते? कहीं अफसर ही तो सिम कार्ड के जरिए वारे न्यारे तो नहीं कर रहे? सवाल तो ये भी उठता है, और इसके जरिए कोई किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देगा तो क्या कंपनी उसके बाद जागेगी? आम लोगों पर छोटी छोटी बातों में बड़ी सख्ती से शिकंजा कसने वाली बिजली कंपनी मीटर की सिम चोरी होने पर भी चुप है, यह हैरान करने वाली बात है। लेकिन यदि लापरवाह जिम्मेदार अफसर इसी तरह चुप रहे तो कल को यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? एक बड़ा सवाल है, और सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों उन लोगों को नहीं ढूंढा जा रहा जिन्होंने सिम चोरी की है। कैमरामैन शिवन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। इंदौर से वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और ज्यादा बात करते हैं। वसीम, मामला गंभीर है, 1100 सिम कार्ड चोरी हो जाते हैं, लेकिन पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ना तो एफआईआर दर्ज करवाती है और ना ही किसी तरह की जांच करती है। एक सवाल जरूर यहां उठता है कि कहीं इस कंपनी के अधिकारियों ने ही तो इनका इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि 32 लाख रुपए बिल आया है। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों तलाश नहीं किया जा रहा जिन लोगों ने सिम कार्ड चोरी किए हैं? जी बिल्कुल विजय जी, लेकिन इस पूरे मामले में अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो वाकई में इतना गंभीर मामला है कि उन सिम जो 1100 सिम गायब हुई है, चोरी हुई है, उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, ये तो जांच का विषय है कि क्या अधिकारी खुद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी जांच का विषय है, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हो रही। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा डराने वाला है, क्योंकि इंदौर का जो नाम है, कई बार बड़े आपराधिक जो मामले होते हैं या कहीं पर भी कोई घटना होती है तो इंदौर हाई अलर्ट पर होता है, और इंदौर का नाम कई आतंकी संगठनों के वजह से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे
ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि यहाँ पर 1100 सिम चोरी हो गई। ये वही शहर है जहां पर पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने नकली वोटर आईडी कार्ड बनने का मामला भी पकड़ा था। ऐसे में यदि ये सिम चोरी होती है तो इसका क्या उपयोग हो सकता है, ये बड़ी जांच का विषय है। विद्युत वितरण कंपनी तो खुद इसकी जांच नहीं करा रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि जब इंटरनेशनल रोमिंग कंपनी के नाम से मांगी गई थी तो क्यों किसी ने इस पर जांच नहीं की कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जो इंटरनेशनल रोमिंग चाह रहा था। सिर्फ आवेदन खारिज हो जाने के बाद से बात खत्म नहीं होती। ये बड़ा मुद्दा था कि उसका पता लगाया जाए कि वो व्यक्ति कौन था और उसके वाकई में इरादे क्या थे। चूंकि आसपास कई घटनाएं होती है और जो मोबाइल का है, सिम का उपयोग है, वो कई बार बड़ी वारदातों का अंजाम देने में भी होता है। इसलिए यही सबसे बड़ा सवाल था कि क्यों आखिर विद्युत वितरण कंपनी एफआईआर दर्ज कराने से बच रही, पुलिस के पास जाने से बच रही है। यहां पर विजय जी एक अहम बात में हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस का भी इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फॉल्ट नजर आता है कि पुलिस अधिकारियों तक अगर ये बात पहुंची है, नहीं पहुंची तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि पहुंची है तो उन्हें क्यों आगे रह के जिम्मेदारी नहीं ली। क्योंकि 1100 सिम चोरी हुई है, उसका क्या उपयोग होगा, पुलिस के खुफिया तंत्र को यह जानना चाहिए था। पुलिस के खुफिया तंत्र को यह भी पता लगाना चाहिए था इन 11 सिमों को कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में बेहद आसानी से पता लगाया जा सकता है कि सिम कहां किस मोबाइल में इस्तेमाल हो रही है। और यदि कल को कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो फिर इस पूरे मामले में क्या सिर्फ लाल फीताशाही चलेगी, क्या कागजों पर बात होगी कि सिम किसके नाम थी और कहां से कहां चोरी हुई। ऐसे में घटना घट जाएगी और उसके बाद सब हाथ मलते रह जाएंगे। बिल्कुल वसीम, यही सवाल है कि 1100 सिम कार्ड चोरी होते हैं, उसके बारे में न कोई तफ्तीश की जाती है, न कोई पड़ताल की जाती है। कौन चुरा कर ले गया इसके बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। और मोबाइल सिम कार्ड से कई बड़ी संगीन वारदातें हुई है देश भर में, ये सामने आ चुका है। ऐसे में इतना लापरवाह, गैर जिम्मेदार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कैसे हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी के लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे उस गांव की जहां आजादी के 68 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची है।